है दोस्तों, लौट आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ जहां मैं बात करूंगा पॉलिसी बाजार आईपीओ की। काफ़ी दिनों से आपको इस आईपीओ का इंतजार था और ये इंतजार अब ख़त्म हो चुका है। पूरी एनालिसिस केस स्टडी के साथ हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को भी हमने हमेशा की तरह अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की, इसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है इसकी हम बात करेंगे, इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फाइनेंशियल की हम बात करेंगे, इसके बाद क्वांटिटेटिव फैक्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद आईपीओ डिटेल्स की हम जानकारी लेंगे। इसके बाद टॉप 10 ब्रोकर्स का क्या कहना है, इनका ओपिनियन क्या है इस आईपीओ के बारे में, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना है या नहीं, तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे ताकि आपको एक अच्छी एनालिसिस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों पीबी फिनटेक लिमिटेड आईपीओ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कंपनी का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें दिखाई देती है इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो काफी शानदार इनका बिजनेस हमें दिखाई देता है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रोवाइड्स कन्वीनियंट एक्सेस टू इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स and aims to create awareness in India and the financial impact of death, disease and damage। तो एक काफ़ी यहाँ पर इंश्योरेंस साइड का बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। वही अगर बात करें इस कंपनी को 2008 में इडचेस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और उसके बाद अगर मैं 2020 की बात करूं तो इस कंपनी को पीबी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से जाना जाता है। वही अगर हम आज की बात करते हैं मतलब 2021 की, तो ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। वही अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस की, वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इट ऑफर्स वाइड पैलेट ऑफ ओवर 340 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसीज, मोटर, होम एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इनका बिजनेस ओवरऑल अगर मैं पॉलिसी बाजार की बात करूं तो ये इंश्योरेंस रिलेटेड हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करते हैं तो 93.4% मार्केट शेयर इनका हमें दिखाई देता है नंबर ऑफ डिजिटल पॉलिसी सोल्ड। और अगर ये नंबर देख के आपको लगता होगा क्या इस बिजनेस की अपने सेक्टर में यहाँ पर मोनोपोली है, तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन, मुझे क्या लगता है और फिगर्स क्या बताते हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करूं तो 65% का मार्केट शेयर इनका हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है दोस्तों पॉलिसी बाजार। इसके बाद अगर हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार इस दो सेगमेंट में ये हमें दिखाई देता है। पॉलिसी बाजार का तो डिस्कशन हमने कर ही लिया है, पर अगर हम पैसा बाजार की बात करें तो ये मेनली एंगेज है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। वही अगर हम बात करें तो 51.4% मार्केट शेयर इनका 2020 में हमें दिखाई दे रहा था। तो ये भी काफ़ी शानदार बिजनेस इनका हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करते हैं इनके इन्वेस्टर की तो कुछ बड़े नाम इसमें हमें शामिल दिखाई देते हैं, जैसे कि चिराट हो, इन्फो एज जैसे बड़े इन्वेस्टर हो, इन्वेंटस हो, प्रेमजी इन्वेस्ट हो, सॉफ्ट बैंक भी इन्होंने यहाँ पर इनको बैक किया है, स्टेट व्यू हो, टीमसेक हो, टाइगर ग्लोबल हो, ट्रू नॉर्थ, वेलिंगटन, फॉल्कन क्यूएलपी और मदरसन जैसे काफ़ी बड़े प्लेयर इनके इन्वेस्टर हमें दिखाई देते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोवाइडिंग अ वाइड चॉइस एंड ट्रांसपेरेंसी टू कस्टमर। वही अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप विथ वेरियस कंपनीज इनकी हमें दिखाई देती है। जो भी कुछ इनके इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट है इनके प्लेटफॉर्म पे ये सेल करते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की अगर बात करें तो इनका नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है। हाई रिन्यूअल रेट्स इनके हमें दिखाई देते हैं, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनकी हमें दिखाई देती है। तो वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनके फाइनेंशियल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, तो अगर हम 19 से लेकर 21 की बात करते हैं तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और अगर इनकी पैट की बात करें तो इनके कुछ नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू और एसेट की तो इनके रेवेन्यू पिछले 3 साल से और एसेट पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम पैट की बात करें तो इसमें हमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन दिखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं जो भी कुछ डिजिटल यहाँ पर स्टार्टअप हमें दिखाई देते हैं दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट स्ट्रगलिंग ये हमें कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रही है।
इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इनका इनकम हमें कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम पैट की बात करें तो इनके यहाँ पर पैट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नैरो होते जा रहे हैं, मतलब अपने लॉस को धीरे धीरे ये कंपनी कवर कर रही है। वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है क्वांटिटेटिव फैक्टर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली इसमें हमें गिरावट दिखने को मिली है और ये एक अच्छा साइन हमें दिखाई नहीं देता है। और अगर हम नेटवर्थ मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउनसाइड दिखने को मिली है। तो ये दो बड़े फैक्टर हम कहीं ना कहीं कंपनी हमें फाइनेंशियल में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की, तो 1 नवंबर को इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। 3 नवंबर तक इसका आईपीओ मार्केट में खुला रहेगा। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ₹2 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमें दिखाई देती है। आईपीओ प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 940 से लेकर 980 पर शेयर का प्राइस बैंड इन्होंने फिक्स कर दिया है। अगर मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट में आपको 15 शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई और एनएसई दोनों जगह इसकी लिस्टिंग आपको दिखाई दे सकती है। इशू साइज की बात करें तो 5625 करोड़ का एक बड़ा इशू साइज हमें दिखाई दे रहा है। रिटेल पोर्शन मतलब मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% का अलोकेशन इन्होंने फिक्स किया है। वही अगर हम बात करते हैं इनके टेंटेटिव डेट की, तो हमें ओपन और क्लोज डेट तो पता है, पर अगर हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 10 नवंबर को इसका अलॉटमेंट फिक्स हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ ना लगे तो 11 नवंबर को इसका रिफंड आपको मिल जाएगा। इसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की अगर बात करें शेयर की, तो 12 नवंबर को हमें दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो 15 नवंबर को इसका आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉप 10 इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स का यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में क्या कहना है। तो अगर हम कंपनी रिप्यूटेशन की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एज की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, पॉपुलैरिटी इंडेक्स हो और प्रोमोटर रेप्यूटेशन हो, तो इन सारे पैरामीटर को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अगर हम सभी ब्रोकर्स की यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो ऑन एन एवरेज 6.5 की रेटिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप वीडियो पॉज कर पे भी इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है मेरा ओपिनियन। तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर इस सेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट्स ओनली 32% टू इंश्योरेंस विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अगर हम यूके और अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं। तो अगर यूके की अगर हम बात करें तो 83.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ओवर 76% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव द हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सभी को आपको पता है दोस्तों, कोविड आने के बाद यहाँ पर इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस है ये ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस सेक्टर में हमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। पर वही अगर आपको बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी भी 1% ऑफ मार्केट शेयर हमें बस ऑनलाइन यहाँ पर प्लेटफॉर्म का दिखाई देता है, जो हमें यहाँ पर ऑनलाइन सेगमेंट से आता है अगर हम वेब एग्रीगेटर की बात करें। पर अभी भी इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में इंश्योरेंस यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो 99% यहाँ पर इंश्योरेंस यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से यहाँ पर बेचे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर की बात करें तो इसमें से मतलब 1% में से लगभग यहाँ पर 0.54% का मार्केट शेयर हमें पॉलिसी बाजार का दिखाई देता है, जो काफ़ी कम है दोस्तों अपने आप में ही। पर अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा इनको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में 200 ऑफलाइन आउटलेट्स ये अपना ओपन करना चाहती है। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में इस शेयर में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकता है। वही अगर हम बात करें तो एंकर इन्वेस्टर की, तो इन्होंने भी आईपीओ से पहले लगभग 155 एंकर इन्वेस्टर ने 2569 करोड़ की यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की है। और अगर इन इन्वेस्टर की हम बात करें तो फॉरेन हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, काफ़ी बड़े नाम हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक रॉक हो, अमेरिकन फंड्स हो, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट हो, डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, बजाज अलियांस लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, तो काफ़ी बड़े प्लेयर हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो फाइनेंशियल से यहाँ पर कंपनी स्ट्रगल कर रही है। पर आने वाले दिनों में जो कंपनी का प्लान है अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है। पर ब्रोकर्स की माने और मेरी माने तो इस आईपीओ पर मैं न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर देना चाहता हूँ। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की मेरी एक एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।